बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो जूफन होता है वो उस लड़की से कहता है, मिस आप इतनी यंग हो फिर भी आप इथीरियल स्टेज के 8th ईयर पर हो। आप तो वेस्टर्नलैंड के बेस्ट जीनियस से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। आप जरूर ही बहुत ज्यादा ही फेमस होंगे ईस्टर्नलैंड में। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या तुम मुझसे सारी इन्फॉर्मेशन को उगलवाना चाहते हो। देन वैसे ही जो जूफन होता है वो कहता नहीं मिस, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि चलो छोड़ो भी, अगर आप नहीं चाहते तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, छोड़ दो। देन वैसे ही किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और जब जूफिन ये सुनता है तो वैसे ही कहता है अपने मन में, हमें इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी में आए बस कुछ ही दिन हुए हैं और आखिरकार कौन हमें देखना चाहता है। और अब मुझे ये मत बताना कि जो यंग सेंजी है वो अब दोबारा से यहाँ पर चीजें बिखरा रहा है इधर से उधर। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो कहती हिलना मत। और इस समय जो वो लड़की थी वो जूफिन से कई ज्यादा गुना घबराई हुई लग रही थी। और इस समय उस लड़की ने जूफिन का इतना तेजी से गला दबाया था कि उसकी गर्दन के टूटने की आवाज आ रही थी। और इस समय जूफिन का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया था। उसने जल्दी से अपना हाथ उस लड़की के ऊपर थपथपाया और फिर वैसे ही कहता मिस आपने लगभग मेरा गला घोट ही दिया। देन वैसे ही जब वो लड़की होती है वो जूफिन से कहती है, हाँ मुझे ऐसा ही करना चाहिए, तुम कितने बुरे हो, तुमने बस मुझे बेहोश ही नहीं किया बल्कि मुझे थप्पड़ मारने की भी कोशिश की है। लड़की ने उसका मजाक उड़ाया और फिर जूफिन की बातों को अनदेखा कर दिया। और इस समय उस लड़की का पूरा ध्यान उस दरवाजे पर था। और इस समय जो जूफिन था वो भी जानता था कि जो इस लड़की का इरादा है वो कोई बुरा नहीं है, जूफिन को मारना नहीं चाहती, इसीलिए जूफिन शांत था। और अगर उसका इरादा जूफिन को मारने का होता नहीं तो फिर जूफिन उसको पहले ही निपटा चुका होता। देन वैसे ही जूफिन कहता है अपने मन में, वैसे मुझे घुटने से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। और आखिरकार तब क्या होगा जब इसका लड़का अपने फादर को इस सिचुएशन में देखेगा, तब तो जितने भी इमेज जूफिन की होगी एक फादर के रूप में वो तो सब बेकार हो जाएगी। देन वैसे ही जो जूफिन होता है वो धीमी आवाज से कहता है, मिस जरा सुनिए तो, मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, आप अपने सेवियर को ऐसे नहीं मार सकती। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो जूफिन से कहती है, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्योंकि तुम मुझे अभी थप्पड़ मारना चाहते थे, लेकिन जागने के बाद मुझे लगा कि तुम मुझे गोलियां दे रहे हो और मुझे लगा कि तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हें बस अभी जाने दूंगी, लेकिन तुम चिल्लाना या फिर और कुछ करने की कोशिश मत करना, क्या तुम समझ गए। देन वैसे ही जो जूफिन होता है वो भी अपना सिर हिलाता है। इस समय उसका हाथ के ओठों पर था, तभी उस लड़की ने उसका हाथ हटा दिया। देन वैसे में गुशंगटन को दिखाया जाता है जो कि 3 दिन बाहर अपना पेट भरने के बाद पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है और फिर वैसे ही कहता है, पिताजी दरवाजे पर कोई है क्या, मुझे जाकर देखना चाहिए। और इस समय जो जूफिन था वो अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई थी। सबसे खास बात ये थी कि उस लड़की का जो हाथ था वो जूफिन के चेस्ट के ऊपर था। हालांकि अभी अभी इसी लड़की ने उसका गला घोटा था, लेकिन जो वो बच्चा था उसे ये नहीं पता था। और इस समय गुशंगटन ने जो कुछ भी देखा था उसने वो सब कुछ सच मान लिया था। और देन ये सब कुछ देखने के बाद जो गुशंगटन होता है वो जूफिन से कहता है, पिताजी जो आपने कहा था कि एक्साइटमेंट से नींद ना आना, क्या उसका मतलब यही था। और क्योंकि ना ही मैं इसे समझ सकता हूँ और ना ही मैं इसमें हिस्सा ले सकता हूँ, इसलिए मैं आपको मौज मस्ती जरूर करने दूंगा। देन वैसे ही जो गुशंगटन होता है वो उदास भाव से उस कमरे के बाहर चला जाता है ये देखने के लिए कौन दरवाजे पर नॉक कर रहा है। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो कहती है, आखिरकार उस लड़के का मतलब क्या था। देन वैसे ही वो लड़की खोई हुई नजर से नीचे की ओर देखने लगी और इस समय जो जूफिन का चेहरा था वो पूरे तरीके से लाल हो चुका था। और फिर वैसे ही कहता है, मिस आप एक लड़की से भी बहुत ज्यादा इमेच्योर हैं, क्या आपको हमारी स्टेट थोड़ी सी भी ऑकवर्ड नहीं लग रही है। देन वैसे ही वो लड़की भी इसके ऊपर सोचने लगती है, जब उसे भी समझ में आता तो वैसे ही वो भी रिएक्ट करती है और जूफिन को अपने अंडर देखकर वो पूरी तरीके से लाल हो जाती है और फिर वैसे चिल्लाते हुए कहती है, आखिरकार तुम मेरे बेड पर कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ से बाहर जाओ। देन वैसे ही जो जूफिन होता है वो कहता है, सिस्टर अब तुम मुझे ये मत बताना कि इसके बारे में तुम्हें नहीं पता, वो तुम ही थे जिसने मुझे इस बेड पर गिराया था और आखिरकार मैं यहाँ से जाने की कैसे ही सोच सकता हूँ क्योंकि आप मेरे ऊपर बैठी हो। देन वैसे वो लड़की भी शर्माते हुए और पैनिक में कहती है, ओह तुमने सही। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो जूफिन से उतर जाती है और फिर उस बेड के भी नीचे उतर आती है। देन वैसे ही जो जूफिन होता है वो एक मासूम सा फेस बनाते हुए उस लड़की की तरफ देखने लगता है। और इस समय जो ये मिस्टीरियस लड़की थी जो कि इथीरियल स्टेज के 8th ईयर पर थी वो घबराहट में चादरों में उलझ गई और उतरते समय गिर गई, जिसके रिजल्ट से एक ऐसा परफेक्ट एंगल बना जिसे दोबारा से बनाना एकदम ही इम्पॉसिबल था, जिससे कि वो जूफिन के ऊपर गिर गई। और जो इस समय काम जूफिन था वो अभी भी बेड पर लेटा हुआ था, वीक होने का नाटक कर रहा था और इस समय वो लड़की उसे जो कुछ भी देना चाहती थी। इस समय जो जूफिन था उसे सहने को तैयार था, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर आने वाली छाया भी। देन वैसे ही वो इस चीज के बारे में सोचता है। देन वैसे ही जो जूफिन होता है वो महसूस करता है कि उसके दिमाग में एक अजीब सी खुशबू छा रही है और साथ ही उसके ओठों पर मीठे और मुलायम ओठ छा रहे हैं। इस समय दोनों के ओठ मजबूती से जुड़े हुए थे और जो दोनों की आंखें थी वो इतनी करीब थी कि वो एक दूसरे को ही बस देख रही थी। और दिन वैसे ही दोनों की आंखें बड़ी हो गई और एक दूसरे से आ रही गर्मी से उनके दिल तेजी से धड़कने लगे और दोनों के ही चेहरे लाल हो गए। और दिन वैसे ही गुशंगटन की आवाज आती, पिताजी बाहर बहुत सारे लोग हैं। और इस समय जो गुशंगटन की टाइमिंग थी वो तो बहुत ज्यादा ही फ्लॉलेस थी, उसने और भी ज्यादा एक्साइटेड व्यू को देख लिया था। और दिन ये सब कुछ देखने के बाद दोबारा से कहता है, क्या मुझे उन्हें जाने देना चाहिए। और वैसे
से मुझे भी अभी यहाँ से जाना चाहिए। और फिर वैसे ही जो वूसेंगटन था वो वैसे ही वहाँ से चला गया। तभी जब वो लड़की होती वो चीख उठी और जलते हुए चेहरे के साथ वो बिस्तर से कूद उठी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और जो जूफेन था वो भी शर्मिंदा होकर उठ बैठा। तभी दोबारा से एक और तीखी आवाज सुनाई देती है और इस समय उस लड़की ने जूफेन के गले पर एक जेट स्वर्ड को लगा दिया था। देन वैसे ही वो लड़की दांतों को पीसते हुए कहती है, ये मेरा पहला था, तुमने मुझसे ये चुराया है और अब मैं तुम्हारे पीसेस कर दूंगी। देन वैसे ही जूफेन चिल्लाते हुए कहता है, अरे रुको रुको, यहाँ किसने क्या चुराया? ये सब कुछ तुमने ही किया, मैंने नहीं किया। दोबारा से जूफेन घबराते हुए कहता है, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ पड़े रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं तो शांति से लेटा था। ये सब कुछ आप पर ही था मिस, हमें यहाँ पर समझदारी से काम लेना चाहिए और चाहे जो कुछ भी हो मैं आपका सेवियर हूँ, मैंने आपकी जान बचाई है। देन वैसे ही वो लड़की कहती, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने मेरा यूज किया और अब तुम्हें मरना होगा। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो अपने स्वॉर्ड को और पुश करती है जूफेन के गले को काटने के लिए, जूफेन के पीसेस करने के लिए। देन वैसे जो जूफेन होता है वो भी कोल्ड हो जाता है और जो उसका किलिंग का आर्म होता है रेड कलर से चमकने लगता है। जूफेन को भले ही उस लड़की से जानकारी चाहिए थी, लेकिन तब जो वो लड़की थी वो उल्टा उसे मारना ही चाह रही थी, तो अब जूफेन को भी उसका फेवर रिटर्न करना ही तो था। देन वैसे जूफेन कहता है अपने मन में, जो कुछ भी होगा वो बस तुम्हारी वजह से होगा और तुम बेवकूफ लड़की, मैंने तुम्हें बचाया है और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ और कम से कम तुम्हारी लाश को फेंकने से यहाँ पर आसपास कुछ हलचल तो होगी, मुझे कुछ तो पता ही चलेगा। और फिर वैसे ही जूफेन की आंखें खून की प्यास से चमकने लगी और जब वो इस समय लड़की थी वो घबराहट और शर्म से इतनी बेखबर थी कि कभी भी विश्वास नहीं करती कि एक छोटा सा 5th लेयर का कल्टीवेटर एक डीमन हो सकता है। और जब जूफेन की तरफ वो स्वॉर्ड जाती है तो वैसे ही एक आवाज आती है स्वॉर्ड की और इसके बाद जो रेड कलर का ग्लो आया और इस समय जो जूफेन था वो उसके स्वॉर्ड को छीनने के लिए रेडी हो चुका था और वैसे ही उसके स्वॉर्ड को छीन लेता है। देन अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें आदमी को दिखाया जाता है जो कि वूसेंगटन से कहता है, लड़की क्या तुम फ्लाइंग क्लाउड सिटी में नए हो? देन जो वूसेंगटन होता है वो भी कहता है हाँ। देन जो वो आदमी आए होते हैं वो लोग कहते हैं, हम लोग फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड्स हैं, हमें ऑर्डर मिला है कि हम सभी न्यू कमर्स की अच्छे से जांच करें। वैसे इस प्लेस का मास्टर कहाँ है, उसे जल्दी से बाहर बुलाओ। और जो वो लाउड साउंड था वो जूफेन और उस लड़की के कानों तक आया था। देन वैसे ही जो वो लड़की का ब्लेड होता है वो वैसे ही दोबारा से उस लड़की के शरीर में वापस चला जाता है, जिससे वो लड़की जूफेन के ऊपर अटैक करने जा रही थी, वैसे वो हमला रुक जाता है। और देन ये सब कुछ देखने के बाद जूफेन कुछ सोचता है और मन ही मन मुस्कुराता है और फिर वैसे ही अपने मन में कहता है, ये लड़की फ्लाइंग क्लाउड मैनर का नाम सुनकर डर गई और शायद यही बात उसके दिमाग में थी। और कुछ दिन पहले जो जूफेन ने गेस्ट किया था वो एकदम सही निकला। जो ये लड़की है कुछ महीने पहले जो भी हुआ था फ्लाइंग क्लाउड मैनर में, शायद ये भी उसमें इन्वॉल्व है। और इस समय जूफेन के चेहरे के ऊपर एक सिनिस्टर स्माइल थी और उसकी आंखें चमक रही थी। जब वो लड़की होती है वो जब जूफेन की वो स्माइल देखती है तो वो वैसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वैसे ही दोबारा से वो अपनी बॉडी से उस वर्ड को निकाल लेती है और उसके गले पर रखते हुए कहती है, आखिरकार तुम किस लिए हंस रहे हो, अभी हंसना बंद करो। देन वैसे ही वो हंसना बंद कर देता है और अपने मन में कहता है, वो मैं नहीं हूँ जो डर रहा है, लेकिन डर तो तुम रही हो, तो आखिरकार तुम डर किस लिए रही हो। देन वैसे ही जो जूफेन की आंखें होती है वो ऊपर उठ जाती हैं। इस समय वो खुश भी था, पालू दिख रहा था और इस समय जो वो लड़की थी वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा थी। देन जो वो लड़की होती है वो नोटिस करती है कि जब वो उस लड़की के ऊपर मतलब कि जूफेन के ऊपर ब्लेड को प्रेस करती है उसके गर्दन के ऊपर, तभी जूफेन डर नहीं रहा था, उसने पाया कि वो लड़का। देन वैसे ही वो जूफेन को इग्नोर करती है और पीछे की तरफ देखने लगती है। इस समय जो फ्लाइंग क्लाउड मैनर के गार्ड थे वो दरवाजे पर खड़े हुए थे और इसीलिए वो किसी को भी मार नहीं सकती थी अभी। देन वैसे ही वो अपने मन में कहती है, जब एक बार ये गार्ड चले जाएंगे तो फिर मैं, वो ये कह करके रुक जाती है। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता है, मिस आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मुझे मार डालिए, मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। और तो और मैंने ये भी प्लान किया था कि जब आप अनकॉन्शियस थी मैंने आपको मारने की प्लानिंग की थी, मतलब तमाचा मारने की प्लानिंग की थी। देन वैसे ही जो वो लड़की होती है वो जूफेन से कहती, मुझे पता है और मैं तुम्हें उस चीज के लिए बिल्कुल भी मारना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो तुमने बात को किया है, और ये कह करके पूरी तरीके से लाल हो जाती है, उसके जो गाल होते हैं वो टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो एक वियर्ड सी स्माइल के साथ अपने सर को हिलाते हुए कहता है, यस हाँ जरूर, मैंने आपका पहला किस चुराया होगा, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकता कि इस चीज से कोई आदमी मारा भी जा सकता है, उसका मर्डर भी किया जा सकता है। क्या मैंने तुम्हारे गुस्सा बढ़ाने और मारने के लिए क्या और कुछ किया है? देन ये सुनकर जो वो लड़की होती है वो खड़ी की खड़ी रह जाती है। देन फिर वैसे ही जो जूफेन होता है वो हंसने लगता है और फिर धीरे से उसके कान के पास जाता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप एक वुमन बन चुकी हो। जब वो लड़की ये सुनती है वैसे ही कहती है, क्या? वो लड़की ये सुनकर कांप उठी और उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाई और देन दोबारा से कहती है, आखिरकार तुमने अभी क्या कहा? देन वैसे ही जूफेन उसे मॉक करते हुए कहता है, क्या मैं आपको सही से नहीं बता पा रहा हूँ? अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हें अच्छी तरीके से बताने दो, मेरा मतलब ये है कि मैंने तुम्हें ब्रेक कर दिया है। जब वो लड़की ये सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, मानो कि उसके सर में ब्लास्ट हो गया हो। देन वैसे ही अपने सर को हिलाते हुए कहती है, नहीं इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। देन वैसे ही जूफेन कहता है, नहीं ये सिर्फ आपको ऐसा लगता है। देन दोबारा से जूफेन हंसते हुए कहता है, मिस आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए कि आप कितनी अच्छी हैं। जरा सोचिए, जब आप बेहोश थे तब एक आदमी आपके पास था और वो एक फुल्ली एडल्ट मैन था, और अब आप ही बताइए क्या
कुछ हुआ होगा। आप ही सोचिए, अब आपको ही डिसाइड करना होगा। देन वैसे ही जो वो लड़की होते हुए वो चिल्लाते हुए कहती मैं तुम्हें मार डालूंगी। और इस समय जो वो लड़की थी उसने अपना आपा खो दिया था और आंसू बहाते हुए जूफन की और तलवार तान दी। और जो वाला एपिसोड